ठीक है। तो आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे, उस डिमांड को देखते हुए हम लोग जो है आज उपस्थित हैं। और आप सभी लोग का डिमांड था कि क्या सर हम लोग केवल फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। तो नहीं बउआ, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ी सी हमने जो है अपनी रणनीति में बदलाव लाई और आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धमाकेदार शुरुआत, जबरदस्त आगाज। ठीक है। और जो पढ़े भी हैं फाउंडेशन बैच में उनको भी समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं फाउंडेशन बैच में उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। समझाने की जिम्मेवारी मेरी है, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहें, बेफिक्र रहें। ठीक है। तो है तैयार ना सभी लोग? एक बार जो है कमेंट सेक्शन में एक बार जो है रिप्लाई दे दीजिए कि क्या आप लोग तैयार है ना, जंग छेड़ दिया जाए ना ऑर्गेनिक का। और मैंने बोला था कि चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, आपको जो है हर डिपार्टमेंट में उतना ही मजा आएगा जितना मजा आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आया है फाउंडेशन बैच में। ठीक है। तो आइए चलिए अब हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आप लोग जो है आप लोग भी तैयार हो जाइए अपने रणनीति बनाने के लिए। और इस रणनीति के तहत ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। क्या है आपके सफलता की रणनीति, सक्सेस की रणनीति क्या है? अब कहिएगा कि सर हम लोग का जो है पहला पार्ट है होता है फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन आपके सक्सेस की रणनीति में हमने क्या लिख रखा है बउआ? हमने लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोगों का जो सफलता की रणनीति है, उस रणनीति में पहले प्राथमिकता हम देने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे। सेकेंड नंबर पर हम लोग करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड नंबर पर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। कैसे कैसे पढ़ाना है ये मुझे पता है, मेरी जो है रणनीति है। आपको बस इस पर फोकस करना है कि मेरे को जो भी कंटेंट मिलेगा, जो भी पढ़ाई कराई जाएगी, वो सारी पढ़ाई हमें सीखना है, पढ़ना है, समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है ना? तो आइए अब हम लोग जो है अगले भाग की ओर जाते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल केमिस्ट्री में अगला रणनीति का पार्ट होगा चैप्टर वाइज, दूसरा रणनीति का भाग होगा मार्क्स वाइज। चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज रणनीति हमारे पास है। किसके पास है? मेरे पास है। आपको बस केवल पढ़ने पर ध्यान देना है कि डेली क्लास में जो भी मनीष सर पढ़ाएंगे, जो भी मनीष सर आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे, ठीक है, तो उस केमिस्ट्री को आपको याद रखना है और वो सेम टू सेम जो है आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है? ठीक है ना? तो सबसे पहली शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तैयार हैं आप लोग? कूटा गाड़ दिया जाए एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, सबको समझ में आएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज रणनीति है, मार्क्स वाइज भी रणनीति है। यही है सफलता की रणनीति कि भाई हम लोग
क्या रणनीति ऐसा, मनीष सर क्या रणनीति ऐसा बनाए हैं ताकि जो है बोर्ड एग्जाम का जो रिकॉर्ड है, बोर्ड एग्जाम का इस बार का जो 97% का रिकॉर्ड है मेरे स्टूडेंट का, वो रिकॉर्ड आप लोगों को तोड़ना है बउआ। 97% रिकॉर्ड तो यहां तक कायम है, तो इसको तोड़ने के लिए आपको 98% लाना है, 99% लाना है। 100 में 100 भाई हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि उसमें डिपेंड्स करता है प्रैक्टिकल। अगर 100 में 100 थ्योरी देता ना, अगर 100 में 100 मार्क्स का अगर थ्योरी देता तो उसमें हम भी कहते कि बउआ 100 में 100 लेकर के आओ। लेकिन 70 नंबर और 30 नंबर बांट देता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल कर देता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कर देता है, और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल के कारण जो है वो 100 में 100 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार आप लोग देखे हैं एक बच्ची जो है लाई थी जिसका नाम था प्रिया, ठीक है, वो बच्ची जो है 70 में 70 और 30 में 30 उसका मार्क्स था, तो उसके कॉलेज वाले लोग अच्छे थे, उसको 30 में 30 दिए, जिसके कारण से उसका मार्क्स आया। ठीक है, तो आपका अगर डाउन करेगा तो प्रैक्टिकल, इधर तो आप 70 में 70 ला सकते हैं, 70 में 70 हम लोग लाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। तो आइए चलिए, तो इस 97% से आपको ऊपर लाना है। यहां तक जो है इस बार का मेरा रिकॉर्ड है 97% तक। इसे रिकॉर्ड जो भी तोड़ेंगे उनके लिए जो है विशेष प्रकार के प्राइज की भी व्यवस्था है। चलिए, अब जो है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रणनीति हम लोगों का क्या होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रणनीति हम लोगों का होगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल भी हमने इस बात को जिक्र किया था, ठीक है, और कल मैंने इस बात को इसलिए जिक्र किया था कि मैं सोच रहा था कि फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूं, लेकिन आप लोगों का मैंने देखा मैसेज कमेंट्स, ऐसा नहीं था, मेरी नजर जा रही थी, मैं कमेंट्स देख रहा था, हम देख रहे थे भाई बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक से परेशान हैं। तो मेरे माइंड में आया कि चलो भाई इस ऑर्गेनिक की परेशानी को ही जो है आप दूर करो, ठीक है, तभी तो बच्चे जो है हमें केमिस्ट्री गुरु बोलेंगे, है कि नहीं। चलिए, अच्छी बात है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑर्गेनिक से कितने प्रकार के, पहले इस पर जो है फोकस कीजिएगा, ऑर्गेनिक से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए, आज से अब कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा जी, आज से एकदम डेली का डेली रेगुलर तरीके से पढ़ाई करेगा, क्योंकि आज से हमने जो है अपना कंटेंट देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। धांसू जो है एकदम पढ़ाई आज से स्टार्ट हो गई है, इसलिए बिल्कुल जो है आपको इसका चिंता नहीं करना है, आपको ये चिंता करना है कि मैं जो सिखाऊंगा जो बताऊंगा उस चीज को आपको अपने माइंड में सेट करके याद करके रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा कमेंट्स में आप लोग बता दिए, क्या जो है आप लोगों तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से थोड़ा सा आप लोग रिप्लाई कीजिए। साउंड क्लियर है। ओके ओके, चलिए, साउंड तो क्लियर जा रहा है। चलिए बउआ, तो अब हम लोग जो है आते हैं,
पहला जो टाइप होता है, जो टाइप 1 है, जो टाइप 1 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर पूछता है, ठीक है। हर चैप्टर में हम लोग नोमेनक्लेचर पूछे, हर चैप्टर में हम लोग नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है टाइप 2, वो होता है क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, ठीक है। और थर्ड नंबर जो टाइप 3 क्वेश्चन पूछता है, जो टाइप 3 क्वेश्चन पूछता है वह होता है कि भाई एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कैसे आप परिवर्तित करोगे, कन्वर्जन रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में आप कैसे परिवर्तित करोगे, इसे हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। ये होता है टाइप 3। और टाइप 4 होता है नेमिंग रिएक्शन। टाइप 4 होता है बउआ नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन होता है टाइप 4। टाइप 4 है आपका नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। नाम वाली अभिक्रिया, जो कि हमने जो है कल भी बताया था, ऊर्जा अभिक्रिया, सैंडमियर अभिक्रिया, कोल्बी अभिक्रिया, राइमर टाइमन अभिक्रिया, विलियमसन विधि, ठीक है। तो ये सारे जो भी नाम वाले अभिक्रिया हैं वो जो है आपका टाइप 4 में पूछता है। अब आ जाइए अगला नंबर 5 नंबर जो टाइप होता है, 5 नंबर जो टाइप होता है, टाइप 5 जो होता है वो होता है क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, ठीक है। प्रश्न उत्तर टाइप 5 सब ओके है ना। टाइप 5 प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में भी, प्रश्न उत्तर में भी हमने जो है आपके लिए जो है खोज करके लाया है यूनिक चीज। यूनिक चीज क्या भाई, प्रश्न उत्तर कितने प्रकार का होगा, किन किन चीजों पर, किन किन टॉपिक पर हमको जो है थोड़ा सा एकदम बिल्कुल सिंसियर रहना होगा। जब बताया जाएगा कि भाई कल जो है इस चीज का क्लास है तो एकदम बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना है। तो फर्स्ट नंबर होगा प्रयोगशाला विधि द्वारा निर्माण, लैब मेथड। फर्स्ट नंबर प्रश्न, पहला नंबर पूछता है कि लैब मेथड यानी प्रयोगशाला विधि द्वारा निर्माण, जैसे एनिलीन का निर्माण पूछ देगा, ठीक है, कि प्रयोगशाला विधि द्वारा एनिलीन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि द्वारा जो है निर्माण पूछता है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण पूछ देगा, मिथेनॉल एथेनॉल का निर्माण पूछ देगा। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर में सेकेंड नंबर पूछता है कि अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। दो, जैसे बोल देगा क्वेश्चन कि मिथेनॉल और एथेनॉल में अंतर स्पष्ट करें, मेथेनॉल और एथेनॉल के बीच अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद में जो है दे देगा कि एसीटोन और एसिटल्डिहाइड के बीच अंतर स्पष्ट करें, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करें। तो इस टाइप से अंतर स्पष्ट करने का जो है क्वेश्चन पूछता है। और थर्ड नंबर है अधिक या कम अम्लीयता या क्षारीयता का कारण। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे जो है पूछ देगा कि भाई क्या कारण होता है कि फिनॉल अल्कोहल्स की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, क्या कारण होता है कि अल्कोहल फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। इसी प्रकार पूछ देगा कि क्या कारण होता है कि अमोनिया, अमोनिया NH3 जो है वो एनिलीन की अपेक्षा, एनिलीन की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। लेकिन एनिलीन जो है, एनिलीन जो है वो कम क्षारीय होता है किसकी अपेक्षा, किसी भी एमीन की अपेक्षा। एमीन की अपेक्षा एनिलीन जो होता है वो कम क्षारीय होता है, कम क्षारीय प्रकृति का होता है। ऐसा क्या कारण होता है। तो ये इस टाइप से जो है आपसे अम्लीयता और क्षारीयता के कारण में क्वेश्चन पूछते हैं। 4 नंबर होता है जल में घुलनशीलता, ठीक है, कि भाई कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की अपेक्षा जल में अधिक घुलनशील क्यों है, इस पर जो है क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो कोई भी चैप्टर में हम लोग जो है, कोई भी चैप्टर में इसी टाइप से जो है हम लोग
को टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में, किसी भी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में जिन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक का बढ़िया से एकदम स्टडी करने के बाद हम लोग जो है उस टॉपिक पर पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने टाइप के भी क्वेश्चंस पूछेंगे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है बउआ हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। अब आ जाइए, मैंने बताया था कि कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो है एक एग्जाम मैप होगा। किसी भी चैप्टर का हमारे पास क्या होगा, एग्जाम मैप होगा। एग्जाम मैप होगा कि भाई कहां से जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो एग्जाम मैप हमारे पास होगा। तो आइए इस चैप्टर का एग्जाम मैप क्या है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आज तो इस चैप्टर का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरीन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो भी टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहला टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो भी आपको चैप्टर मिलेंगे उसमें इस प्रकार का एग्जाम में चैप्टर स्टार्टिंग से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में क्वेश्चन पूछता है नोमेनक्लेचर से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछता है कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का निर्माण विधि। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और 4 नंबर सेकेंड नंबर में हेलो एल्केन का निर्माण है, थर्ड नंबर में हेलो एरीन का निर्माण विधि है, और 4 नंबर में है 4 नंबर और 5 नंबर में है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया और हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। यही इस चैप्टर का आपका एग्जाम मैप है। समझ गए आप लोग, समझ गए ना बढ़िया से। तो अभी स्टार्ट कर दिया जाए ना। आज इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग स्टार्ट कर दें ना। तो चलिए आइए इंट्रोडक्शन क्लास आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1 जिस चैप्टर का नाम आप लोग जान चुके हैं उसी का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हेलो अल्केन कहते किसको हैं, हेलो एरीन किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन परिचय, तब ना हम लोग आगे कुछ भी करेंगे उसका नाम वगैरह लिखेंगे, तब तो आपको पहचान में आएगा कि अरे भाई ये जो IUPAC नेम लिखने के लिए दिया गया है ये हेलो एल्केन है कि हेलो एरीन है। ये चीजें हम लोग जो है वहां पर जो है सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। हेलो अल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ, देखिए हेलो एल्केन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है हैलोजन और दूसरा है एल्केन। एक है हैलोजन और दूसरा क्या है, एल्केन। इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर के हेलो एल्केन आपका जो है तैयार हुआ है।
ठीक है। हैलोजन प्लस एल्केन, हैलो एल्केन आपका दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला नंबर है हैलोजन और दूसरा नंबर है एल्केन, हैलोजन और दूसरा नंबर है एल्केन। हैलोजन को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, हैलोजन को हम लोग एक्स द्वारा जो है सूचित करेंगे। ठीक है, माइंड में सब लोग जो है एक एक पॉइंट हमारे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और उसको माइंड में सेट करते रहिएगा, क्योंकि आगे आपसे हम पूछेंगे कि हैलोजन को किससे सूचित करते हैं बउआ, ये या एक्स का मतलब क्या है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। और एल्केन का तो सामान्य सूत्र सबको पता है, एक बार थोड़ा सा रिप्लाई दे दीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला सबको पता है, एक बार आप लोग रिप्लाई दीजिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एक बार जो है आप सभी लोग रिप्लाई दीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है बउआ CnH2n+2। तो हैलोजन और एल्केन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हैलो एल्केन तैयार होता है, ठीक है। अब भाई हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से, 11th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अल्केन के पास जितना भी कार्बन होता है, सभी कार्बन का चारों बॉन्ड जो है वो कंप्लीट होता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोग का। तो एल्केन के पास जो भी कार्बन होता है, सभी कार्बन के पास चार चार हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इसका मतलब कि उसका चारों का चारों बॉन्ड कंप्लीट होता है, चारों का चारों बॉन्ड कंप्लीट होता है। जैसे मीथेन है बउआ, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। इसका मतलब कि CH4 में कार्बन के पास ये जो चारों के चारों हाइड्रोजन हैं, इनका जो है वो बॉन्ड कंप्लीट है। चारों का चारों जो भी हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड कंप्लीट है। कार्बन के पास जो भी चारों का चारों हाइड्रोजन है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो कार्बन का 4 बॉन्ड जो है यहाँ पर कंप्लीट है। क्या कार्बन 4 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड बना सकता है? रिप्लाई दीजिए। कार्बन 4 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड बना सकता है? जल्दी से रिप्लाई दीजिए। क्या कार्बन 4 बॉन्ड थोड़ा सा बहुआ कमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं आप लोगों का, हाँ बिल्कुल सही जवाब। देखिए तो हाँ वही कमेंट्स नहीं आ रहा था तो मैंने जो है मोबाइल में आप लोगों का कमेंट्स देखा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, नो नो नो। तब बस इतना तो एकदम तैयार रहना है, इतना तैयार रहिएगा तब तो जो हम केमिस्ट्री का विद्वान आपको बना देंगे। चलिए बिल्कुल सही, सब कुछ ओके, सब कुछ ओके, सब कुछ ओके है। तो आइए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आगे का कार्यक्रम। CH4 नहीं बना सकता है तो भाई एगो हाइड्रोजन हटेगा तभी ना जो है कोई आके सटेगा। जब हाइड्रोजन हटतो जी तभी ना जो है कोई भी कार्बन से आके सटतो। तो जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक हैलोजन सटेगा नहीं, तब तक हैलोजन सटेगा नहीं। तो हैलोजन सटाने के लिए हाइड्रोजन का हटना क्या है, जरूरी है। और हाइड्रोजन हम लोग कहीं से भी हटा सकते हैं, यहां से 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 हटा सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हैं। और जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तो उसका बॉन्ड खाली बचेगा नहीं,
अब बॉन्ड खाली नहीं बचेगा तो हैलोजन कहां से सटेगा। तो आइए आइए अब आप लोग हमारी बात को समझ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है हमारी बात को समझ चुके हैं। अब आप लोग हेलो अल्केन जो है हेलो अल्केन आप लोग बना सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हेलो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, हेलो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जो है जल्दी से रिप्लाई देंगे जो लोग हमारी बात को समझ चुके हैं कि हेलो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो हाइड्रोजन पहले था कार्बन के दुगना से दो अधिक। एल्केन में हाइड्रोजन होता है कार्बन के दुगना से दो अधिक, लेकिन एक हाइड्रोजन हम लोग हटाएंगे तभी ना एगो हाइड्रोजन हटाएंगे। तो एगो हाइड्रोजन हट गया, एगो हाइड्रोजन हट गया, तो अब बताइए कितना जो है हाइड्रोजन बचा। तो दुगना से एक अधिक हाइड्रोजन बचा, दुगना से एक अधिक हाइड्रोजन बचा, और उसमें जो है कौन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन हटा तो उसके जगह पर कौन आके जुड़ गया, हैलोजन। हाइड्रोजन हटा तो उसके जगह पर कौन आके जुड़ गया, हैलोजन। एक्स का मतलब हैलोजन। तो बताइए हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला आपके सामने क्या बनकर के आया, CnH2n प्लस 1x, CnH2n प्लस 1x। ये आपका हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। याद रहेगा सबको, सबको याद रहेगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब था, सही जवाब था। हाँ ऐसे ही यारे भाई बच्चियां तो जो है हम लोग के देश में कमाल कर ही रही हैं। अब बच्चों को भी जो है थोड़ा सा बच्चियों से सीखने की आवश्यकता है कि अपने मेहनत को जो है बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। तो आ जाइए बच्चे भी कम नहीं हैं। सामान्य सूत्र हो गया CnH2n प्लस 1x। अब कहिएगा कि सर हैलोजन 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 क्या कहलाता है, हैलोजन क्या कहलाता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए कि हैलोजन होता क्या है। हैलोजन हैलोजन ठीक है, हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, तो आप सभी लोग का जवाब आएगा कि सर ये तो बहुत आसान है, वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं। और उपवर्ग की बात की जाए, वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, और उपवर्ग की बात की जाए, उपवर्ग का पहचान क्या होता है, रोमन अंक में लिखा होता है। उपवर्ग का पहचान होता है रोमन अंक में लिखा रहता है। तो उपवर्ग 7a वर्ग 17 यानी उपवर्ग 7a के तत्वों को 7a के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन को सूचित किससे करते हैं, एक्स से, ठीक है। हैलोजन के सदस्य कौन कौन हैं हैलोजन के सदस्य कौन कौन से हैं, नहीं नहीं, निष्क्रिय गैस और हैलोजन दोनों अलग अलग चीज है, निष्क्रिय गैस और हैलोजन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। हाँ दोनों अलग अलग चीज है, आइए ध्यान दीजिएगा। हाँ वर्ग 17 बिल्कुल सही है, वर्ग 17 बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सदस्य इनके कौन कौन होते हैं, सदस्य इनके होते हैं बउआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही चारों को हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे तो जो है 5 सदस्य होते हैं हैलोजन के, ठीक है। फिर कल बारात आएगी आंटी, लेकिन अभी चूंकि लगन नहीं चल रहा है इसलिए बारात को हटा देना है
अभी बरसात का मौसम है, ठीक है। तो इसको ट्रिक से आप याद रखिएगा कि फिर कल बारिश आएगी आंटी, फिर कल बारिश आएगी आंटी। हाँ बिल्कुल सही रिप्लाई है। तो इसमें से अस्टेटाइन का यूज यहां पर नहीं है, इसलिए इस चैप्टर में आपको 4 ही सदस्य याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही चारों जब भी यहां पर या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स लिखा रहेगा तो एक्स का मतलब केवल 4, एक्स का मतलब केवल 4 सदस्य। कौन कौन? फिर कल बारिश आएगी, फिर कल बारिश आएगी, या फिर कल बारात आएगी, यही चारों आपको याद रखना है। याद रहेगा? याद रहेगा आप सभी को? हाँ ठीक है, तो आ जाइए। यही जो है 4 सदस्य होते हैं बहुआ, फिर कल बारिश आएगी, ठीक है। लगन में आप बारात भी बोल सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और भी चीज मैं आपको बता दूं कि ये बॉन्ड कैसा बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन। अब कहिएगा कि सर हाइड्रोजन एक हटा तो उसके जगह पर हैलोजन एक ही क्यों जुड़ रहा है? इसका मैं कारण आप लोगों को बता रहा हूं कि एक हाइड्रोजन हटा तो उसके जगह पर एक ही हैलोजन क्यों जुड़ रहा है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन भी जो है एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी जो है केवल एक बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये जो भी आपको हैलोजन दिख रहे हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये भी जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे में जो साइन लिखा हुआ है बहुआ, ये मैथ का साइन नहीं है, ये केमिस्ट्री का साइन है, ठीक है। ये जो है बॉन्ड का साइन है। आगे में जो बॉन्ड बनाया गया है ये बॉन्ड का साइन है, बंधन का साइन है। खाली बंधन यहाँ पर हमने बनाया है जो कि इस बात को सूचित करता है कि हाइड्रोजन की तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन एक हटेगा तो उसके जगह पर एक हैलोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो उसके जगह पर एक हैलोजन जुड़ेगा। माइंड में सेट कर गया? एक वो हाइड्रोजन हटेगा, एक हैलोजन सटेगा, एक हाइड्रोजन हट तो एक हैलोजन सट तो, ठीक है। चलिए अब जो है, अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हैलो अल्केन, हैलो अल्केन का निर्माण, ठीक है। कि भाई हैलो अल्केन का निर्माण कैसे होगा। अगर परिभाषा लिखने की बात आई तो परिभाषा भी हम लोग हैलो अल्केन का यही पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, यही कॉन्सेप्ट आपका हैलो अल्केन का परिभाषा है, बशर्ते इसको हम लोग अपनी भाषा में लिख देते हैं, वही बन जाता है परिभाषा। तो हैलो अल्केन की परिभाषा क्या हो गई? हैलो अल्केन की परिभाषा हो गई कि जब अल्केन के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है और उसके जगह पर एक हैलोजन जुड़ता है तो उसे हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। जब एल्केन के किसी कार्बन से, मैंने सेट किया, जब एल्केन के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है और एक हैलोजन जुड़ता है तो उसे हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। तो आइए, जब एल्केन के किसी कार्बन से, जब एल्केन के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन बहुआ? एक हाइड्रोजन। आज घबराइएगा नहीं क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास ही आपका जो है बेस स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जो लोग भी फाउंडेशन बैच में अगर पढ़े होंगे
तो उनको थोड़ा सा सब्र कायम रखना है बउआ, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको सीखना होगा, ठीक है। इसलिए जो है दोनों प्रकार के बच्चे जो है उपस्थित होंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, जब एल्केन के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है और उसके स्थान पर एक हैलोजन जुड़ता है तो उस नए यौगिक को हैलो अल्केन कहते हैं। उस नए यौगिक को क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, यही हैलो एल्केन का परिभाषा हो गया जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से क्लोरोमीथेन हम बना देते हैं बउआ। मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण। तो बताइए, मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है, CH4। अब मीथेन से आपको जो है एक हाइड्रोजन हटाना है और एक हैलोजन हटाना है। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाना है और एक हैलोजन हटाना है। तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो कै गो हाइड्रोजन बचेगा? 3 गो हाइड्रोजन बचेगा। और एक गो हाइड्रोजन के जगह पर किसको जोड़ देंगे? Cl को। एक हाइड्रोजन के जगह पर किसको जोड़ देंगे? Cl को। अब कहिएगा कि यह Cl कहां से आएगा, इसकी अभिक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन। मैंने यहाँ पर जो है आपको टॉपिक जो है लिखवाया है, देखिए हैलो एल्केन के निर्माण विधि में इसकी अभिक्रिया कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? हैलो एल्केन के निर्माण विधि में, कि जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तब क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, डाइक्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग वहां पर उस टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी जो है आइए हम लोग अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। हाँ, ये है। तो ये हो गया मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण। अगला नंबर आ जाइए बउआ, इथेन से। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। बी नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले जो है लैंग्वेज लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये ए था, बी ले लेते हैं। एथेन से डाइब्रोमो एथेन का निर्माण, एथेन से डाइब्रोमो एथेन का निर्माण। तो आइए तैयार हो जाइए, बताइए बउआ, निर्माण कीजिए। एथेन से डाइब्रोमो एथेन का निर्माण करके बताइए। डाइब्रोमो एथेन का फॉर्मूला, एथेन का फॉर्मूला सबको याद है, C2H6 होता है। एथेन का फॉर्मूला सबको याद है, C2H6 होता है। अब डाइब्रोमो एथेन कैसे बनेगा इसको बताइए कि डाइब्रोमो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा। डाइब्रोमो एथेन का फॉर्मूला आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कुछ बच्चों का क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला तो सही था, डाइब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला बताइए। हाँ, जो सोएगा वो खोएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ
हाँ, हैलोजिनेशन रिएक्शन को ही बोलते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन को ही बोलते हैं हैलो एल्केन का और हैलो एरीन का निर्माण विधि। द एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्केन और एरोमेटिक रिंग इज नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब आया, CH2 Br2 नॉट C2H5Br। तो C2H5Br नहीं होगा, ये जिनका भी आंसर है वो गलत है, C2H5Br नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है एथेन में से 2 हाइड्रोजन गायब करना है, तो C2H4 होगा, 2 हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर 2 को ब्रोमीन जुड़ेगा, C2H4Br2 होगा, C2H4Br2 होगा। ठीक है, हाँ C2H4Br2, एक हाइड्रोजन नहीं हटाना है, 2 हाइड्रोजन हटाना है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया है आपके सामने, डाइब्रोमो है, डाइब्रोमो है। अच्छा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बउआ, होगा होगा, गलती ही तो करना है, उसी से तो सीखना है। ठीक है, हम क्यों है यहाँ पर आपके सामने, हम उसी के लिए है ना कि भाई आपको सिखाएं। ठीक है, और जब आप सीख जाइएगा तब जो है हम कभी कभार जो है डांटेंगे कि भाई आप लापरवाही कर रहे हैं, अभी तो जो है शुरुआत है। ठीक है, अभी तो आगाज है, पूरा अंजाम अभी बाकी है, तो घबराना नहीं है। डाई है, डाई मतलब 2 हाइड्रोजन हटाइए, 6 में से 2 हाइड्रोजन हटा तो 4, और ब्रोमो को जोड़ना है, 2 ब्रोमो को जोड़ना है तो Br2 लगा दीजिए, C2H4Br2 इसका फॉर्मूला हो गया, C2H4Br2 इसका फॉर्मूला होगा डाइब्रोमो एथेन का। चलिए, इस बार तो गलती हो गया, लेकिन ये हमें उम्मीद है कि ये जो है गलत आप लोग नहीं कीजिएगा। C नंबर, मीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन का निर्माण, बताइए, मीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन का निर्माण। मीथेन का फॉर्मूला होता है, ये तो सबको पता है, CH4, CH4। ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला बताइए, इस बार तो सबका सही होगा, सबका सही होगा, सबका सही होगा। हाँ सर, हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे बनाए, वही चीज तो हम बता रहे हैं, फॉर्मूला याद थोड़ी करना है, फॉर्मूला को बनाना है, फॉर्मूला याद ही नहीं किया जाता है। ठीक है ना, केवल इनऑर्गेनिक का कुछ कुछ फॉर्मूला याद किया जाता है, बाकी फॉर्मूला नहीं याद किया जाता है, फॉर्मूला बनाना ही सीखना है, वही चीज हम आपको अभी सिखा रहे हैं। जैसे मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, अब तो जो बेसिक चीजें हैं वो तो फॉर्मूला हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक केमिस्ट्री पढ़ते हुए आए हुए हैं। ठीक है, ये 12th जो होता है वो सीखने का सबसे लास्ट स्टेप होता है, तो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मीथेन का तो फॉर्मूला पता है CH4। अब आ जाइए, अब कह रहा है कि ट्राइक्लोरोमीथेन सिखाइए, बनाइए, तो ट्राई मतलब 3, 3 गो क्लोरो जोड़ना है, क्लोरो मतलब Cl, ट्राई मतलब 3 और क्लोरो मतलब Cl, यानी 3 Cl हम लोग को जोड़ना है, और किस में जोड़ना है, मीथेन में। तो चलो भाई, 3 गो Cl तब ना जुड़ेगा जब हाइड्रोजन हटेगा, तब 3 गो हाइड्रोजन हट तो और 3 गो क्लोरीन सट तो, समझ लो जी, 3 गो हाइड्रोजन हट तो और 3 गो क्लोरीन सट तो, तब जाके बनतो की बनतो, ट्राइक्लोरोमीथेन बनतो। तो आ जाओ बउआ, तो 3 गो हाइड्रोजन बताइए, यहां से हम लोग हटा देंगे तो 1 हाइड्रोजन बचेगा, और इसके जगह पर कै गो क्लोरीन जोड़ेंगे, 3 गो क्लोरीन जोड़ेंगे, तो CHCl3 हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा ना, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब आ जाइए बउआ, चलिए यही हो गया CHCl3। डी नंबर क्या होगा हाँ, कोई बता सकता है क्या,
ट्राइक्लोरोमीथेन हमने यहाँ पर जो लिखा है बउआ वो IUPAC नेम है, ठीक है, जो हम आपको कल के क्लास में सिखाने वाले हैं कि कौन IUPAC नेम होगा, ये कैसे पहचान करेंगे, कैसे लिखेंगे, किसको कॉमन नेम हम बोल देते हैं, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो CaCl3 का कोई कॉमन नेम बता सकता है? पता होगा आप लोग को, क्लोरोफॉर्म होता है। CaCl3 का कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। डी नंबर बता दीजिए, डी नंबर बता दीजिए बउआ। मीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन का निर्माण बता दीजिए। मीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4 होता है 4, और ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो टेट्रा क्लोरो, क्लोरो मतलब Cl, तो टेट्रा मतलब 4, 4 ठो क्लोरो जोड़ना है, किसमें जोड़ना है? मीथेन में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, CH, बताइए H कितना बचेगा इसमें, यहां पर H कितना बचेगा ये बताइए, रिप्लाई दीजिए। हाँ वाह, एकदम जो है जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हाँ बस अब तो गर्दा उड़ जाएगा, आप लोग गर्दा उड़ा दिए तो एकदम। हाँ कहना है जी, इसी सब परफॉर्मेंस से तो हमको जो है आप लोगों के लिए वो गाना बार बार याद आ जाता है, ठीक है ना, वो आप लोगों को भी पता होगा। ऐसा हम गाते हैं कि जैसन सोचले रहनी वैसन बउआ लोग मोर बाड़े, आ सबका से बिजोड़ बाड़े हो। कभी सुना देंगे पूरा गाना, कभी सुना देंगे। आइए, तो टेट्राक्लोरोमीथेन 4 गो क्लोरो आएगा तो चारों हाइड्रोजन को भगाएगा और अपना घर बसाएगा, किसके साथ बसाएगा? कार्बन के साथ बसाएगा, ठीक है। तो चारों हाइड्रोजन यहां से भाग जाएगा बउआ, और इसके जगह पर 4 गो क्लोरो आ जाएगा। यही हो गया आपका टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, यही हो गया आपका टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये था हेलो एल्केन का एग्जाम्पल, हेलो एल्केन का एग्जाम्पल था। अब हेलो एरिन, हेलो एरिन का मतलब क्या होता है? हेलो एरिन का मतलब क्या होता है? देखिए, यह भी जो है दो शब्द से मिलकर के बना है, हैलोजन प्लस एरिन, हैलोजन प्लस एरिन। हैलोजन को किससे सूचित करते हैं? एक्स से, और एरिन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, एरिन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। हैलोजन तो सीख गए आप लोग, हैलोजन को किससे सूचित करते हैं? एक्स से, और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर कल बारिश आएगी, बरसात का मौसम है, भगवान ना करे कि अष्टमी और नवमी के रात के मेला में बारिश आ जाए, तब तो होगा भगदड़, बढ़िया से मेला आप लोग घूम लीजिएगा। तो एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या होगा जी? बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग, बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग है, नहीं होगा? बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग, तो बेंजीन या बेंजीन जैसे रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। बेंजीन या बेंजीन जैसे रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि जब एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग से कार्बन से लिख देते हैं, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है, एक हाइड्रोजन हटता है, एक हाइड्रोजन हटता है, और बताइए जब हाइड्रोजन हटेगा और तो उसके जगह पर कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन हटता है और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर एक हैलोजन,
उसके स्थान पर एक हैलोजन जुड़ता है, हैलोजन जुड़ता है, तो उसे हैलोएरिन कहते हैं, उसे हैलोएरिन कहते हैं। ठीक है, उसे हैलोएरिन कहते हैं। क्लियर है ना? आइए जल्दी से एग्जाम्पल ले लीजिए, जल्दी से एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हैलोएरिन, यह हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन, और बेंजीन से हम लोग हैलोएरिन बनाएंगे। ठीक है, तो हैलोएरिन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, हैलोएरिन का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके और इसके जगह पर आप हैलोजन को जोड़ सकते हैं, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा करके और इसके जगह पर चारों हैलोजन में से किसी भी हैलोजन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हम यहाँ पर जो है नाम लिखने के लिए आज होमवर्क में दे रहे हैं। इन सब का नाम जो है कल आप सभी को बताना है कि क्या क्या नाम होगा। क्या एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, फ्लोरो क्लोरो ही जुड़ेगा बउआ? नहीं, चारों में से कोई हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, आयोडो भी जोड़ सकते हैं, आयोडो भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आयोडो भी जोड़ सकते हैं, दूगो भी जो है दूगो भी जोड़ सकते हैं हम लोग, दूगो क्लोरो, दूगो फ्लोरो या फ्लोरो क्लोरो, कोई भी जो है आप दूगो जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, ये सब हैलोएरिन कहलाएगा, ये सब हैलोएरिन कहलाएगा, कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं। तो क्या आप लोग बना लीजिएगा, ये बन जाएगा आप लोगों से, नाम लिख सकते हैं इसका आप। तो कल हम लोग का टॉपिक है नोमेनक्लेचर का, और आप लोग तैयार रहिएगा, और वहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो नोमेनक्लेचर के लिए जो है बिल्कुल आप सभी को तैयार रहना है। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे उसी समय पर 6 बजे, और तब तक आज के लिए सभी लोगों को, आप लोग को बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल नोमेनक्लेचर के साथ।